नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत वीरेंद्र दास आज फिर हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। तो शायद पिछले हफ्ते की बात है, किसी ने हमारे पास मैसेज किया था, गुरुजी हीमोग्लोबिन कैसे पूरा किया जाए। तो पहले तो बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन होता क्या है। ये एक रेड ब्लड कैप्सूल्स के पोषण के लिए एक आयरन का प्रोटीन होता है। अगर इसकी कमी आती है तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी आ जाती है और उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही बात आज हम वीडियो में करेंगे। अच्छा, हम समझें कैसे कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, क्योंकि सबसे बड़ी लेबोरेटरी तो हमारा शरीर ही है, बाकी तो मानवकृत है। रिजल्ट ठीक तो नहीं आते, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। तो इसके लक्षण हैं, जैसे सिर में दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, चक्कर आते हैं और घबराहट होती है, कमजोरी महसूस होती है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, हर वक्त थकान महसूस होती है, किसी काम के लिए जी नहीं करता। तो ये इतने सारे लक्षण हीमोग्लोबिन की कमी के हैं। इसके कमी आने से फिर एनीमिया भी बन जाता है, खून की कमी हो जाती है आगे चल के। तो दोस्तों, ये है हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम पूरा कैसे करें। बिगड़ दवाई के ही घर पे रह के हम बड़ी आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर एक आत्मबल होना चाहिए। और दवाइयों से हीमोग्लोबिन आप जो पूरे कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि जो शाकाहारी लोग हैं, जो वो मांसाहारी की तरफ नहीं जा रहे, जितनी बार हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाइयाँ आती हैं उनमें जानवरों के रक्त से वो बनाई जाती हैं। ऐसा कई जगह हमने पढ़ा है, मैंने बनते हुए नहीं देखा, लेकिन कई जगह मैंने पढ़ा है कि वहाँ से इनको लिया जाता है। तो फिर इस तरीके से तो हम शाकाहारी भी नहीं रह जाते। जब हमारी प्रकृति में हर चीज़ की पूर्ति के लिए हमें सारी सुविधा दी है, तो हम दवाइयों के ऊपर डिपेंड क्यों हो। दवाइयाँ एक मुसीबत के जगह काम आ जाए तो कोई बात नहीं, और दवाइयों की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब अचानक कोई घटना घटती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई टूट फूट हो गई। तो ऐसी जगहों पे हमें चिकित्सालयों की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी बातों के लिए हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे परम पिता परमात्मा ने हमें इस तरीके का बना के भेजा है और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करके भेजी हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम मानवकृत ढकोसले में फंस जाते हैं। क्योंकि दिन रात बार बार कोई चीज़ हमसे कही जाती है, वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है और वो हमें सच लगने लगती है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। तो आइए चलो बात करते हैं कि घर पर रह के कैसे हम अपनी हीमोग्लोबिन को पूरा करें। तो पहली बात है कि जो भी हरी पत्तियां हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, और भी हरी पत्तियां हैं, आम की पत्ती ले लो, अमरूद की पत्ती ले लो, कड़ी पत्ते की पत्ती ले लो। तो जितनी बार हरी पत्तियां हैं जिनको हम खा सकते हैं, तो उनका जूस बना करके सुबह खाली पेट 1 गिलास लें और बाद में 1 घंटे तक कुछ न खाएं। 3 दिन में ही टेस्ट करा के देख लें कि 3 दिन में ही आपका हीमोग्लोबिन कितना ऊपर चला जाता है। ठीक है। उसके बावजूद देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। अनार से बढ़ता है, चुकंदर से बढ़ता है, केला है, गाजर है, अमरूद है, सेब है, अंगूर है, संतरा है, टमाटर है। इन चीज़ों के सेवन से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अब इनमें से हम कुछ चीज़ों का जूस भी बना सकते हैं। जैसे हमने अनार ले लिया,
और 1-2 गाजर ले ली, 1-2 टमाटर ले लिया, आधा या 1 चुकंदर ले लिया, उसका जूस बना लिया हमने। और उस जूस को अगर हम सुबह शाम खाली पेट पीते हैं तो 3-4 दिन में ही हमें पूरे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। इतनी जल्दी तो दवाइयों से भी नहीं मिलते। अच्छा, गुड़ खाएं, गुड़ से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। गुड़ किसी भी प्रकार से ले सकते हैं आप। और ड्राई फ्रूट में खजूर ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। किशमिश लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है, 15 किशमिश रात को आप 1 गिलास पानी में गला दें और सुबह उस पानी को घूंट घूंट करके पिएं और किशमिश चबाते ही रहें, खूब चबा चबा के उसको ले लें। तो फिर देखिए आप कमाल। तो है ना कमाल की चीज़ें। हमारी प्रकृति में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन जानकारी के अभाव में और अविश्वास के अभाव में हम लोगों के फंडे में पड़े हुए हैं और जीवन की आधी से ज़्यादा कमाई तो हम इसी में खर्च कर देते हैं। तो फिर हमें अभाव भी महसूस होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें हम गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। अब पैसा तो पैसा है, आता कम है, जाता ज़्यादा है। 1000 रुपये 1500 रुपये कमाने में एक मजदूर वर्ग को लगभग 2 दिन 3 दिन लगते हैं। और हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, उनकी फीस होती है 1000 रुपये, वो 1 सेकंड में ले लेते हैं। फिर उसके पीछे दवाइयाँ, उसके पीछे टेस्ट, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा हम इन्हीं चीज़ों में लगाते हैं। अगर हम प्रकृति को पहचानें, अपने परमात्मा के ऊपर भरोसा करें, अपने परमात्मा की दी हुई चीज़ों को यूज़ करें, तो हम इन चीज़ों से बहुत हद तक बच सकते हैं, लगभग 90% बच सकते हैं। ये मेरा दावा है। मैं तो आपके सामने खुद प्रमाण हूँ। कैंसर से मैं वैसे ही जीता। मेरे पास तो रुपए नहीं थे दुनिया की तरह लुटाने के लिए। अटैक आया तब मैं वैसे ही जीता। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और प्रकृति की शरण में जाके मैं जीत गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मेरे अंदर है कि मेरा मनोबल नहीं टूटता। मैं सीधा बोलता हूँ कि कोई भी बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती जब तक मेरी सांसें ऊपर वाले के यहाँ से हैं। मैं ठीक हो जाऊँगा, बगैर दवाई के हो जाऊँगा, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो मैं प्रकृति की चीज़ें ही लेता हूँ, लेकिन लेने का एक तरीका होता है। बस इतनी सी बात है। और वही मैं आपको जगाना चाहता हूँ कि आपका धन बचे, आपका स्वास्थ्य बचे। क्योंकि जितनी दवाइयाँ आप खाएंगे, एक रोग को दबाएगी तो 25 रोग अंदर वो तैयार कर देगी। केमिकल तो केमिकल ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है मेरे मैसेज को आप समझ रहे होंगे। मेरा मैसेज देने का मकसद क्या है? आप सबकी भलाई है, आपके लिए कोई गलत नहीं है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो अपने जानने वालों को भी चैनल सब्सक्राइब कराएं और एक लाइक अवश्य कर दिया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और एक प्यारा सा कमेंट, अच्छा लगता है तो अच्छा लिख दें, बुरा लगता है तो बुरा लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। तो हम आपको वो जानकारी देने की ज़रूर बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, देंगे ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।